हरियाली अमावस्या का मेला है और इस बार व्यापक तैयारियां हो रही है। नगर निगम पूरी तरह से व्यापक रूप से तैयारियां कर रहा है और मेले में कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। मेला 2 दिवसीय है, एक दिन पूरी तरह से सभी के लिए है और दूसरे दिन महिलाओं के लिए यह मेला होता है। की नगरी उदयपुर में 2 दिन तक सहेलियों का मेला है, सखियों का मेला है, हरियाली अमावस्या का मेला है, सावन का मेला है। आप जो कहो दिल से वो ही इसमें दिखता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है सहेलियों की बाड़ी का और फतेह सागर का, जहाँ पर झरना गिरता है। ऐसे सावन 2 है और इन दोनों सावन में खूब बरसे हैं बदरा, तो खूब झूले पड़े हैं, बड़े बड़े झूले इस बार आए हैं और खूब मज़े लेंगे सभी मेलार्थी इन मेलों में और झूलों में। 2 दिन तक का यह झूला है। पहले दिन सभी परिवार के जन इस मेले में भाग ले सकते हैं और दूसरे दिन केवल महिलाओं का ही प्रवेश रहेगा। बच्चों को छोड़कर केवल महिलाएं आ सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल निषेध रहेगा। मेले की तैयारियां व्यापक रूप से हो रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं सभी जुड़ी हुई है, कार्यकर्ता सभी जुड़े हुए हैं इस मेले को भव्य बनाने के लिए। खास खबर यह भी है कि कोरोना गया नहीं है। सभी अपने अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से लापरवाही न बरतें और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बेमौसम हो रहा है। इस मौसम को हंसी खुशी वाला बनाने के लिए और मेले में खूब जमकर खरीदारी करने के लिए, खाने पीने के लिए, खूब मज़े लेने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई भी रखना है मेले में। और विश्व प्रसिद्ध यह महिलाओं का मेला होता है और सबसे बड़ा दुनिया का यह महिलाओं का मेला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यह मेला दर्ज हो और प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, नगर निगम और उदयपुर के सभी आम जन और यहाँ पर आने वाले पर्यटक यही कामना करें कि अब की बार विश्व में सबसे बड़ा महिलाओं का मेला उदयपुर में लगता है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो, सभी यही कामना करते हैं। खूब मेले का आनंद लीजिए, स्वच्छता रखिए, सुंदरता रखिए। ये फूल खूबसूरती वाले ये आपके लिए ही हैं और इन फूलों की खूबसूरती वहीं तक बरकरार है जब तक आप स्वस्थ हैं और मेले में आ रहे हैं। आप भी आइए, पहले दिन सपरिवार और दूसरे दिन केवल महिलाएं मेले में। दूसरे दिन महिलाओं के लिए यह मेला होता है। हमारे साथ में नगर निगम के महापौर जी हैं, उप महापौर जी हैं। आप बताएं साहब, क्या तैयारियां की जा रही हैं? पहले तो बताऊं आपको ये कि महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम में ये मेला प्रारंभ किया गया था। यह मेला पहले सिर्फ सैनिक बाड़ी में रेस्ट्रिक्टेड था। फिर जब बहुत ज़्यादा बाहर से आने लगे, जुब्र के आसपास लोग जनता, तो फिर इस चीज़ को सैनिक बाड़ी से बाहर निकल के इस रोड के ऊपर मेला लगना प्रारंभ हुआ। और फिर सेकेंड टाइम में फिर जब फतेह सिंह जी के टाइम में और वापस कुछ कार्यक्रम किया तो फिर कुछ फतेह सागर पे भी चालू हुआ। और इसका मतलब खास ये था कि उदयपुर शहरवासियों को एक अच्छा आकर्षण मिले और उस दृष्टि से इस मेले का आयोजन किया गया है। और ये इसके बाद ये परंपरा बन गई है और ये मेले का कारण तो फिर बाद में इसका जो काम लिया गया था वो सिटी कॉरपोरेशन ने लिया हाथ में अपने। सिटी कॉरपोरेशन के मतलब बाद में ये होगी नगर निगम। नगर निगम जो है इस कार्य को समाप्ति कराती है। 2 दिवसीय है और पहले सैनिक बाड़ी में सिर्फ महिलाएं आती थी जब पुराने ज़माने के अंदर। और सैनिक बाड़ी का जो निर्माण हुआ था वो भी ये था कि महाराणा साहब जो आते थे तो उनके साथ जो रानियाँ वगैरह होती थी तो एक तरह से महिलाएं उसमें आवे मेले के अंदर सैनिक बाड़ी में। और अब क्योंकि ये जनरल आम हो गया है तो अब बाद में सिटी कॉरपोरेशन ने इसको 2 भाग कर दिए हैं। एक में फॉर ऑल
और एक पे सिर्फ महिला नेक्स्ट डे। ये अपने उदयपुर के अंदर भी अब कल जो मेला है वो तो सारा कोई भी आ सकता है, महिला पुरुष सभी आ सकते हैं, परंतु जो मंगलवार के दिन जो है उस मेले के अंदर जो है सिर्फ महिलाएं आएंगी और बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे। ये मेले का प्रयोजन है, इससे लोगों को एक तरह से अच्छा साधन मिल सके एंटरटेनमेंट का, इस काम से व्यवस्था कर देंगे। और मेरे को लगता है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्साह है, तो लगता है कि संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा मेरा सोचना है। अभी जो तैयारी देखी है उस हिसाब से लगता है कि और अच्छा मेला होगा। धन्यवाद। विश्व में सबसे बड़ा महिलाओं का मेला लगता है जिलों की नगरी उदयपुर में, और इस बार खासा उत्साह है। 2 सावन है और सावन भी जमकर बरसे हैं। आषाढ़ में भी बारिश हुई है, जिले लबालब हैं। पारस जी उप महापौर है हमारे साथ में, कितना उत्साह है इस बार मेले को लेके? उत्साह तो आपने बता ही दिया है जी कि 2 सावन है हाँ। और जिले लबालब है। उदयपुर की जनता और आसपास के लोग निश्चित रूप से आएंगे। महाराणा की टेम पे ये मेला प्रारंभ हुआ और आज बहुत ही उत्साह के साथ में सब लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। मैं उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए निश्चित रूप से आएँ और हरियाली महोत्सव के मेले को सफल बनाएं, यही निवेदन करता हूँ। साफ सफाई के लिए हमारी टीमें बिल्कुल डोर टू डोर व्यवस्थित रूप से लगती है और रात्रि को 10 बजे बाद और दिन भर भी सुबह से शाम तक ड्यूटी लगती है। 10 बजे बाद व्यवस्थित रूप से इसकी सफाई की जाती है। दिन को भी कचरा उठाने के लिए हमारी टीम लगती है और 2 दिन तक कोई भी गंदगी न फैले उसके लिए टीमों को व्यवस्थित रूप से लगा दिया गया और है। लोगों जिससे से क्या कि अपील करेंगे? लोगों से भी निवेदन करता हूँ, प्लास्टिक की थैली खाने के अंदर आती है और कोई भी चीज़ है वह डस्टबिन हो या कोई भी एक गंतव्य स्थान पर डाले, गंदगी न करें जिससे कि कोई बीमारी का फैलाव का कारण न बने। महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और इस बार जो दुकानें बिकी हैं वो भी काफ़ी सारी बिकी हैं। अरविंद जी बताएं, राजस्व समिति निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पारंपरिक मेला जो नगर निगम द्वारा आयोजित होता है, इसमें किफ़ायती दाम पर व्यापारियों को हम जगह स्टॉल के लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारा ये ध्येय रहता है कि आम व्यापारी इस स्थान पर आकर मेले में जो वस्तुएं बिकती है उसकी बिक्री कर सके, यह ध्यान में रखते हुए हम यहाँ नीलामी करते हैं। उससे हमें अच्छी राजस्व प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से यह परंपरागत जो मेला नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, शहर की जनता से हम विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि वह 2 दिन पधारें। एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित है, एक दिन सभी के लिए आरक्षित है। शहर की जनता आए और आनंदपूर्वक इस मेले का आनंद लें। सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष हैं, आप बताएं किस तरह का उत्साह इस बार देखा जा रहा है मेले में? इस बार उत्साह काफ़ी अच्छा है क्योंकि जुलाई के अंदर ही फतेह सागर लबालब हो गया है, जो कि झरना चल रहा है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। इस बार सावन भी 2 हैं, तो मैं शहर की जनता से मतलब निवेदन करूंगी कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मेले का आनंद लें और बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें बहुत अच्छी सहभागिता निभाए, यही मेरा निवेदन है। आप बताओ किस तरह का उत्साह इस बार देखा जा रहा है महिलाओं में? भारत और विशेष तौर पर राजस्थान और हमारी संस्कृति जिसके लिए चिर परिचित है, उनमें एक चीज़ आती है यहाँ की रंग रंगीलो राजस्थान और यहाँ के मेले। तो हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो निश्चित तौर पर हम सभी में उमंग और उत्साह लेकर के आता है, क्योंकि यही एक ऐसा मेला है जहाँ पर पुरुषों का मेला तो लगता है, उसके साथ ही महिलाओं के लिए भी अलग से मेला लगाया जाता है, जहाँ पर महिलाएं आकर के खूब झूले झूलती हैं और अपने पसंद की चीज़ें खरीदती है। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि जो परंपरागत मेला जो लगा है हरियाली अमावस्या के, आप सभी पधारें इस मेले में और इस मेले का लुत्फ उठाएं। बहुत ही आनंद आता है। यहाँ का उदयपुर का जो मेला है, उदयपुर में ही नहीं आसपास के सभी इलाकों के सभी जगहों के पूरे राजस्थान में प्रचलित है और यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। तो मैं अभी भी इस वर्ष भी मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस मेले का आनंद लें। तो मैं यदि आपने जैसे बताया, मैं वास्तव में बताऊँ कि अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महिलाओं के लिए ये जो मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है और यहाँ पे महिलाएं वास्तव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है आज के ज़माने में, जबकि ये युग कंप्यूटर और मोबाइल का युग है, फिर भी लोग भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और नई जनरेशन को भी मैं यही राय देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो जीवन का आनंद है, जो मेलों का आनंद है, उसको लेना चाहिए, न कि 24 आवर्स इस मोबाइल और टीवी के इसमें रहना चाहिए और इस मेले का आनंद लेवे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे। वजह है तो ये जो मेला साल भर में लगता है नगर निगम द्वारा, एक बहुत ही ऐतिहासिक महाराणाओं के से शुरू हुआ है मेला और आज दिन तक बराबर चलता रहा है। और मैं सभी जनता से यही कहता हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा आए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठाए। और कितना उत्साह इस बार देखा जा रहा है? सर्वप्रथम तो नगरवासियों को
श्रावण मास की इस हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर परिषद के पास, निगम के पास जो जिम्मेदारियां है उसमें प्रमुख रूप से यह हरियाली अमावस्या का 2 दिन का मेला, यह भी एक प्रमुख नगर निगम की गतिविधि रहती है। और इस बार जिस तरह से भगवान इंद्र प्रसन्न हुए हैं, झीलें भरी हुई है, लोगों में उत्साह है। और 2 दिन लगातार, एक दिन पुरुषों का, एक दिन महिलाओं का मेला यहाँ आयोजित होता है और बड़े उत्साह और उमंग के साथ तीज त्यौहार मनाया जाता है। और विशेषकर से उदयपुर में तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। हरियाली अमावस्या का मेला है और इसमें खरीदारी लोग जमकर करते हैं। खरीदारी में सबसे अगर बात की जाए तो पुपाड़ी की, और जो चक्री होती है हाथ से, वो चक्री हाथ में घूमती रहती है। और उसके बाद में नंबर आते हैं चश्मे का। चश्मा खरीदारी में सबसे अहम है और परिवार वाले अपने बच्चों को और परिवार वालों को अगर कुछ दिलाते तो चश्मा अवश्य दिलाते हैं। यहाँ पर खरीदारी मेले के पहले ही शुरू हो गई है और पूरे परिवार वालों ने चश्मा लगा रखा है। रंग बिरंगे ये चश्मे हैं और खूब आनंददायक ये पल भी है। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। वाह, तुम बताओ। अच्छा लग रहा है घूम के यहाँ। औरंगाबाद घूमे, फतेहसागर घूमे, आनंद आ गया, मजा मेले का बहुत अच्छा। जय हो। फतेहसागर नाव लगी है झूले की और ये सबसे बड़ी अब तक मेले में लगे हैं, उनमें सबसे बड़ी नाव लगाई है। हमारे साथ में वसीम भाई हैं, बताएं ये नाव कितना होता है? इस नाव में बहुत मजा आता है। हाँ, और अभी मेला के मजे ही मजे। जो भी बैठता है इसमें लेता है। हरियाली अमावस्या की तैयारियां पूरी हो गई है और यहाँ पर इस बार बड़े से बड़े झूले लगे हैं। यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है जब झूले में बैठते हैं। कोई चक्री झूला है, कोई ड्रैगन झूला है, कोई ऊंचा झूला है, कोई नीचा झूला है और आनंद ही आनंद झूले में। हमारे साथ में वसीम भाई हैं, आप बताएं किस प्रकार से झूले लगाए हैं और कितने झूले लगाए हैं और कैसा आनंद मिलने वाला है? सर झूले तो हमें 5-6 लगाए हैं। इधर फतेहसागर UIT पे, सेलो की वाड़ी, चंद्रलोक होटल और फतेहसागर में 2 झूले लगे हैं। काफी महीनों दिक्कतों का सामना होता है झूले लगाने में, बहुत मुसीबतें पड़ती हैं हमको झूले लगाने में। तो माहौल के हिसाब से तो अच्छी कमी होना चाहिए, क्योंकि पानी भी इस साल खूब है और माहौल भी अच्छा बना हुआ है। ये है कि बस बरसात नहीं आया, अगर बरसात आएगी तो हम लोगों का माहौल बिगड़ जाएगा। चलेगा। लोगों में इतनी खुशी है कोरोना के बाद, कोविड के बाद के, जिसका कोई जवाब नहीं और हर आदमी खुशी खुशी है। जो नाव लगी इस बार सबसे टॉप मॉडल और सबसे बड़ी नाव उदयपुर के अंदर। अच्छा अच्छा जी। कितने लोग बैठ जाते हैं? एक फेरे में करीब 100 लोग बैठ सकते हैं। अरे वाह वाह। तो इस बार फतेहसागर पर जो आएगा वो सबसे बड़ी नाव में, झूले की नाव में आनंद लेगा और खूब आनंद आएगा। अपना परिवार चाहे 50 का हो या 100 का, लेकिन पूरी तरह से पूरा परिवार एक ही झूले वाली नाव में बैठ सकेगा और आनंद भी खूब आएगा। मेले के लिए कई लोग स्टॉल लगाते हैं और कई झूले चक्री वगैरह लगते हैं और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। लेकिन मेले में सेवा के लिए भी कोई स्टॉल लगाता है और आम जन की सेवा में बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाते हैं। ऐसे ही हमारे साथी हैं, आप बताएं
किस तरह से आप ये कार्य कर रहे हैं और क्या आप इस कार्य के जरिए करेंगे? भारतीय लायंस परिसंघ एक समाज सेवी संस्था है, स्वदेशी संस्था है और यह उदयपुर में होने वाले हरियाली अमावस्या के इस मेले में विगत 25 सालों से निःशुल्क जल सेवा उपलब्ध कराती आई हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम यहाँ पर साफ स्वच्छ गुलाब जल से युक्त जल, शीतल जल आने जाने वाले राहगीरों को, मेलार्थियों को हम यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लगभग 2 दिनों में हम 25 से 30 हज़ार गिलास शीतल जल यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यह प्याऊ सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक यहाँ चलती है। आप भी आइए और मेले में जब थकान हो तो हमारे यहाँ शुद्ध शीतल जल पीकर अपनी थकान उतारिए। धन्यवाद। सावन मास चल रहा है और सावन मास में मंदिरों में भी खासी भीड़ रहती है और मेलों में भी खासी भीड़। इन मेलों में और मंदिरों में या सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह से सावधानियां रखें। मौसम भी बदलता हुआ है, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी बारिश का दौर चल रहा है। बदले मौसम में किस तरह की सावधानियां रखें और भीड़ में किस तरह की सावधानियां रखें। हमारे साथ में डीपी सिंह जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महाराणा भोपाल अस्पताल के, प्रिंसिपल भी रहे हैं और खासे अनुभव रखते हैं। जी बताएं। अभी जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पंखा चलाना पड़ता है, कभी एसी चलाना पड़ता है, कभी कूलर चलाना पड़ता है, कभी बरसात में भीग सकते हैं, कभी पसीने में भीग सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के जो मौसम परिवर्तन है उसमें जो खाने का ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना ताज़ा ही होना चाहिए और खुले में जो खाना रहता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बरसात के मौसम में मक्खियाँ वगैरह काफ़ी रहती हैं और वो खाने पे बैठती हैं तो वो दूषित कर देती हैं। तो ऐसे में वो नहीं खाना चाहिए। कई बार सस्ते के चक्कर में सड़े गले फल भी आदमी ले लेता है। उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फल बिल्कुल ताज़ा हों और वो ही काम में लेने चाहिए। जहाँ तक सर्दी भीड़ का सवाल है, तो भीड़ में क्या है कि क्योंकि अभी सर्दी जुकाम काफ़ी चल रही है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंजा होने का डर रहता है और अभी कोविड भी गया नहीं है, इसलिए पूरा एहतियात रखें कि थोड़ी दूरी बना के रखें। और अगर छींक या खांसी आती है तो तुरंत रुमाल का या टिश्यू पेपर काम में लें। एक दूसरे पे खांसें नहीं, थोड़ी सी दूरी बना के रहें। और एकदम जैसे बहुत ही गर्मी लग रही है और आपको पसीना आ रहा है तो ऐसे में एकदम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनसे बचना चाहिए। जो नॉर्मल पानी है वही काम में लेना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि बरसात वगैरह में अगर आप भीग गए हैं तो तुरंत अपने कपड़े बदल लें। जितना संभव हो उतना जल्दी चेंज करने चाहिए, क्योंकि अभी जो मेले वगैरह हैं या इसमें काफ़ी भीड़ रहती है और बरसात भी होती रहती है। तो ऐसे में ये नहीं कि आप भीग गए और लगातार भीग रहे हो और ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे में फेफड़े का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। तो मेरा यही है कि थोड़ी दूरी बना के रहें। खांसते छींकते टाइम दूसरों का ध्यान रखें। टिश्यू पेपर काम में लें, रुमाल काम में लें। वह ताज़ा फल, ताज़ी बनी हुई चीज़ें ही खाएं। पुरानी बिना ढकी हुई चीज़ें काम में नहीं लें। हरियाली अमावस्या की मेले की तैयारी हो रही है। हाँ। टेंट लगाए जा रहे हैं। हाँ। पकौड़े, मालपुए, जलेबी। हाँ। और अच्छा मेला भरेगा। खूब बारिश हुई है, तालाब सब भर गए हैं। हाँ। बताओ कितना उत्साह है? हाँ, बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। इस बार बहुत अच्छा चलने वाला है। मेले को लेके तो बड़ा उत्साह हो रहा है और हो सके तो हमारे मेले बढ़ा दिए जाए। कमाई उसी में, और वो भी खत्म हो जाएंगे फिर हमें कमाई मिलेगी। वाह, कर रहे बताओ उत्साह है इस बार? बहुत ज्यादा उत्सव, तालाब फुल हो गए हैं। हाँ। भी चल रही है इसलिए ज्यादा उत्सव रहेगा। हाँ। पब्लिक आएगी और अच्छा माहौल रहेगा।
परसों तो लेडीज का रहेगा, कल जेंट्स का भी ज़्यादा रहेगा। हरियाली अमावस्या का मेला है और इसकी तैयारियां व्यापक रूप से हो रही हैं। कई झूले लग रहे हैं तो कई दुकानें लग रही हैं और बहुत ही आनंद इस बार मेले में आने वाला है। क्या तैयारी कर रहे हो? यहाँ झूले लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े रूप से, झूले देख सक रहे हैं आप। ये वो देखो वो बड़ा झूला है और ये ड्रैगन लग रही है, ये हम एरोप्लेन लगा रहे हैं, ये टेम्पोलिंग लग रहा है और ये एरोप्लेन, ये यहाँ मिक्की माउस लग रहा है। अंकल इधर देखो, इधर थोड़ा सा। इस बार अंकल ऐसा लग रहा है पिछली बार से थोड़ा अच्छा रहेगा मेला। इस बार वजह ये एक पहले तो लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना टाइम चल रहा था। इस बार कोरोना टाइम नहीं है। इस बार क्या पब्लिक बहुत ज्यादा उत्सुक है इस चीज में कि हमें शो मेले का कि बाहर की पब्लिक ज्यादा आएगी अंकल। बाहर की पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी। और कुछ अंकल सवाल? इस बार उत्साह सभी में देखा जा रहा है, चाहे झूले वाले हो या दुकान वाले। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? मुनीर खान नाम है मेरा। अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है साहब मेले का, और अब से इस बार बहुत बढ़िया मेला जाएगा। हाँ, वाह, इस बार आ रहा है। बढ़िया ठीक है। और क्या कामना कर रहे हो आप? अपना काम में यही कर रहे हैं, झूला लगा रहे हैं जो गरीब आदमी हैं। मेहरबानी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या ये आए देखो 300-400 किलोमीटर दूर से। तो कहाँ से आए? बड़ौदा गुजरात से। बड़ौदा गुजरात से आए जी। अरे वाह, बताओ। उदयपुर से है, राजस्थान में। हाँ, यही से है लोग। अच्छा। हाँ, बेकरी की दुकान लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। नमकीन की रोस्टेड नमकीन की दुकान है। हाँ, बहुत आता है हमें इस मेले पे। सब मिक्स आइटम है। ठीक है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? शिल्पा। अच्छा, कहाँ से आए? बाहर आ रहा था। अच्छा, और क्या क्या लाए तुम? बैग, पर्स। एक अच्छा। लेडीज पर्स। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद कर रहे हैं तो सबका चेहरा हरा हरा दिख रहा है, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई इस बार और सारा तालाब भर चुके हैं। हाँ, हरियाली हरियाली चारों तरफ, और हरियाली अमावस्या का ही ये मेला है। हाँ। इस हरियाली को देखने के आसपास के गांव के लोग सभी इस बार आएंगे और मेला काफी अच्छा जाने वाला है। जय हो। तुम्हारा? यही कहना, आज आ गए हैं हम लोग शॉपिंग करने, कल नहीं आएंगे, कल ज्यादा भीड़ रहेगी। कल तो क्या क्या ले लिया? हम एक ये लिया है, चश्मा। वाह, जय हो। हरियाली अमावस्या का मेला है और मेले में मालपुए और रबड़ी अगर नहीं दिखे तो सबका मन फीका हो जाता है। इसीलिए रबड़ी के मालपुए या सादे मालपुए अभी से बनने शुरू हो गए हैं और खरीदारी भी इनकी शुरू हो गई है। जो भी मेला तैयारियां देखने के लिए आ रहा है वो रबड़ी के मालपुए और ये मालपुए सब यहाँ पर देख रहे हैं और बड़ा उत्साह इस बार देखा जा रहा है। तो कैसा उत्साह है मेले के लोग? बढ़िया उत्साह है। क्या बना रहे हो? जलेबी बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, कचौड़ी, समोसा, मालपुए, गांठिया, ये अपने आइटम सारे बनाते हैं, देखते हैं, बाहर से आते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला लगता है प्रतिवर्ष और यह 2 दिन लगता है। पहले दिन सभी के लिए और दूसरे दिन केवल महिलाओं के लिए। इतने सालों से महिलाओं का मेला लग रहा है और विश्व का सबसे बड़ा ये महिलाओं का मेला जाना जाता है, लेकिन अभी तक इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज नहीं कराया गया है। प्रशासन, नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पहल करे कि इस मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में नाम में ये मेला है। और हमारे साथ में ये सब जो गाइड एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, सभी की यही चाह है
कि आप बताओ, इसको नेशनल लेवल पे भी प्रमोट करना चाहिए, इतना बड़ा फेयर लगता है ये जी, और इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है। आप बताओ क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? अरे बिल्कुल, हमारे जो भाईबंद कह रहे हैं कि अगर गिनीज बुक में आना चाहिए तो बिल्कुल आना चाहिए। मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला है और अगर इसको गिनीज बुक में देते हैं तो ये मेवाड़ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आगे होना चाहिए था, तो सब जने मिल के अगर इसी वो करेंगे तो हो सकता है ये आ जाए। अमावस्या का इंडिया का सबसे बड़ा फेयर लगता है जो ओनली फॉर लेडीज अलाउड होती है। तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि इस फेयर को थोड़ा सा और विस्तार से इसका विस्तार कराया जाए और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर इसका नाम लिखवाया जाए। जो महिलाएं आती है करीब आदिवासी एरिया से आती है और उस समय पूरा सज धज के आती है, जो अपने राजस्थान को प्रेजेंट करती है, यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करती है, जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरीज है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उसको पहन के आती है। गवर्नमेंट को उनको और प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने अपना कल्चर एज इट इज बचा के रखा हुआ है। थैंक यू। प्रकाश कुमावत, देवाली जनता व्यापार मंडल अध्यक्ष। देवाली में जो हरियाली का अमावस्या का जो मेला लगता है 2 दिन का, हम यहाँ लॉयंस क्लब और देवाली व्यापार मंडल और इटालियन की तरफ से तीनों ही संस्थाओं के द्वारा यहाँ पानी का हजारों लोगों को पानी पिलाने का काम कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में फतेह सागर पानी भरा हुआ है लेकिन पीने के लिए की व्यवस्था नहीं है। तो पुलिस ऑफिस से देवाली तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो संगठन, हमारा व्यापार मंडल का संगठन, लॉयंस क्लब और इटालियन संस्थाएं मिलके ये एक पानी का काउंटर लगाएंगे और पानी के लिए जनता के लिए हम सहयोग करेंगे। कैसा आनंद आया है? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी के बैठ मजा है, बहुत बढ़िया मजा आ गया। किसमें बैठे आप? ड्रैगन में। बताओ, आप बताओ कैसा आनंद? ड्रैगन में बैठे बहुत अच्छा आनंद आया है। क्या अच्छा लग रहा है बताओ? सारी चीजें अच्छी है यहाँ पे। सभी झूले लगे हैं और झूले झूलाने वाले भी इस बार काफी उत्साहित दिख रहे हैं और सबको आनंद मिले झूलों में, इसके लिए सभी अभी से तैयार दिख रहे हैं और खूब आनंद देंगे जब झूलों में सब बैठेंगे और सब आनंद लेंगे। प्रशांत श्रीमाली, वार्ड नंबर 3 पार्षद, उदयपुर नगर निगम। उदयपुर वासियों को सबसे पहले तो मैं हरियाली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और हरियाली महोत्सव की नगर निगम के द्वारा जो तैयारियां चल रही है सुचारू रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, किसी को भी पब्लिक को तकलीफ नहीं हो ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और जहाँ रोडें टूटी हुई है उन रोडों को भी दुरुस्त और नई बनाई जा रही है। और हरियाली महोत्सव में मेले में गाँव से ढाणी ढाणी से लोग बाग आते हैं मेला देखने के लिए। 2 दिन का मेला भरता है, एक दिन महिला पुरुषों का मिक्स होता है और एक दिन खाली महिलाओं का मेला होता है। और 2 दिन के लिए महिलाओं की 2 दिन का मेला जो होता है उसके अंदर सब आनंद लेते हैं और हरियाली महोत्सव का मेला है, सब आनंद लेंगे। हरियाली अमावस्या का मेला है और तैयारियां जोरदार हो रही है और इसके लिए कोरोना के बाद में सबसे बड़ा मेला अब लगने वाला है और उत्साह भी काफी हर एक के मन में है। हमारे साथ में वरिष्ठ हैं, IIM के निदेशक भी रहे हैं जनीची शाह, आप बताएं। उन्हें अच्छा लगता है, सब लोग उत्साह से मना रहे हैं, बहुत परंपरा से बहुत अच्छी लग रहा है कि फिर से ऐसा माहौल चल रहा है। जी बताएं क्या? नमस्ते, ये हमारा बहुत ही अच्छा उदयपुर में मेला लगता है जो एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए ये हरियाली अमावस्या पे लग रहा है हर साल और जो महिलाओं में उत्साह देखा जाता है वो तो रियली भरपूर है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको हमें वर्ल्ड स्तर पर ले जाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि उदयपुर का ये बहुत ही खास और वर्षा के समय उदयपुर की हरियाली, चारों तरफ की अरावली रेंजेस भी हरियाली हो जाती है, तो उसे देखने का मौका सबको लेना चाहिए। धन्यवाद।